मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट आज बड़ा फैसला सुनाएगी। इस मामले की जांच सीबीआई ने की है और ब्रजेश ठाकुर समेत 21 मुलजमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। ये मामला बिहार के शेल्टर होम में नाबालिग बच्चियों और लड़कियों के रेप से जुड़ा हुआ है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट के बाद इस मामले का इंकशाफ हुआ था। शेल्टर होम का ऑपरेटर ब्रजेश ठाकुर अहम मुलजिम है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले पर और साथ ही साथ अगर दूसरी खबर की बात करें तो दिल्ली के एक कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है। 2 निर्भया मामले के मुजरिमीन की तरफ से जो क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की गई है उस पर सुनवाई होने वाली है। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले पर भी आज सुनवाई होने वाली है। तमाम खबरों पर और उधर एक खबर और है जो शाहीन बाग में हो रहे एहतजाजी मुजाहरे के ताल्लुक से अर्जी दाखिल की गई है जिस पर भी आज कोर्ट सुनवाई की करने वाली है। इन तमाम खबरों का तफसीलात हासिल करने के लिए रुख करेंगे सुशील पांडे का हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। सुशील, कई ऐसी खबरें हैं जिसको लेकर आज मुख्तलिफ अदालतों में सुनवाई होने वाली। अगर निर्भया मामले की बात कर लें तो 2 मुजरिमीन की तरफ से क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की गई है। आज इस पर किस तरह से सुनवाई होगी ये बताइएगा। साथ ही साथ अगर दूसरी खबर की बात करें जो शाहीन बाग में मुजाहरा हो रहा है इसको लेकर भी अर्जी दाखिल की गई है। इस पर क्या लगता है कि आज अदालत ये फैसला देगा कि मुजाहिरीन के लिए दूसरा मकाम चूज कर लिया जाए? देखिए, पहले मैं आपको शना बताना चाहूंगा कि जो क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की गई है 16 दिसंबर गैंगरेप मामले में जो 2 दोषी हैं विनय और मुकेश, उनकी क्यूरेटिव याचिका पर आज 2 बजे देश की सबसे बड़ी जो अदालत है सुप्रीम कोर्ट वो फैसला लेने वाली है। दोनों दोषियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये मांग की गई है कि जो डेथ वारंट जारी किया गया है उस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करे। वही जो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था और जो रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था उस पर भी विचार करने की मांग की गई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट दोबारा विचार करे। चूंकि इस पूरे मामले में 4 दोषी हैं लेकिन 2 दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है क्यूरेटिव याचिका को दाखिल करके, जिस पर 2 बजे फैसला सुना सकती है देश की सबसे बड़ी अदालत। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की बात करें तो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में दिल्ली की जो साकेत कोर्ट है वो सुनवाई करने वाली है। उस पर एक अहम फैसला आने वाला है जिसमें जो की एक्यूज्ड था साकेत कोर्ट में ब्रजेश ठाकुर, उसको लेकर अहम फैसला सुनाने वाली है साकेत कोर्ट। लगभग 10:30 बजे के आसपास इस पूरे मामले में अहम फैसला आएगा। सीबीआई ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करके ये बताया है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में किसी भी प्रकार की कोई लड़कियों की हत्या नहीं की गई है। जिन 31 लड़कियों को मारे जाने की बात कही गई थी उन लड़कियों को रिकवर कर लिया गया है। वहीं दूसरी अगर बात करें सना, शाहीन बाग में जो लगातार धरने पर लोग बैठे हुए हैं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और ये मांग की गई है कि जो शाहीन बाग पर लोग बैठे हुए हैं धरने पर उसकी वजह से आसपास के जो रोड हैं, चाहे वो मथुरा रोड की बात करें, चाहे वो बदरपुर जाने की रोड की बात करें, चाहे वो साउथ दिल्ली आने की रोड की बात करें, वो तमाम जो रोड हैं वो जाम हैं। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा हाई कोर्ट, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, दिल्ली डीसीपी इन तमाम लोगों को निर्देश दे ताकि उन तमाम लोगों को किसी दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया जाए और जो रोड जाम किए हुए हैं लगातार सीए और एनआरसी और एनपीआर के विरोध में, उस जाम से लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जेएनयू के 3 प्रोफेसर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये मांग की है कि जो घटना हुई थी उस दिन सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व किया जाए। कल दिल्ली हाई कोर्ट ने फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल इन तमाम लोगों को नोटिस जारी करके उन तमाम फुटेज को रिस्टोर करने के लिए कहा है और जवाब देने के लिए कहा है कि जो तमाम सीसीटीवी फुटेज हैं उनको जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए। आज फिलहाल दिल्ली पुलिस को भी ये जवाब देना है कि जो जेएनयू प्रशासन को उन्होंने सीसीटीवी फुटेज के लिए लेटर लिखा था, जेएनयू प्रशासन ने फिलहाल इस पूरे मामले में अपना क्या कुछ जवाब दिया। जो आज बड़ी खबर है वो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की जमानत को लेकर है, जिसको लेकर उन्होंने 30 हजारी कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। अपनी जमानत याचिका पर उन्होंने सेशन कोर्ट में ये मांग की है कि उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है। हाल ही में अभी 30 हजारी कोर्ट ने तिहाड़ प्रशासन को ये निर्देश दिया था कि जो चंद्रशेखर हैं उनका इलाज एम्स से करवाया जाए, चूंकि
उनको जो बीमारी है, उस बीमारी से जो खून है वो मोटा हो जा रहा है, जिससे कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना है। लिहाजा उन्होंने ये मांग की है कि काफी लंबे समय से वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है, लिहाजा कोर्ट उनकी जमानत पर विचार करे। तो कोर्ट के आज लहजे से बात करें तो काफी अहम दिन होगा। दिल्ली के कई डिफरेंट जो कोर्ट्स हैं उसमें बड़ी बड़ी खबरें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खबर क्यूरेटिव याचिका है निर्भया के जो दोषी हैं उनकी, और दूसरा मुजफ्फरपुर सेंटर होम में जो तमाम इस मामले में दोषी हैं ब्रजेश ठाकुर और उनके समेत अन्य 30 लोग, उन पर एक अहम फैसला आज साकेत कोर्ट सुना सकता है। हमें भी देखना होगा कि साकेत कोर्ट जो फैसला सुनाएगा उसमें क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। लेकिन सीबीआई ने बार बार इस मामले में कहा है कि जो तमाम अनियमितताएं बरती गई हैं शना, उसमें ब्रजेश ठाकुर का काफी अहम रोल है, और ये चीजें सुप्रीम कोर्ट ने भी देखी हैं, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस को मुजफ्फरपुर से दिल्ली ट्रांसफर किया था। एक डेजिग्नेट कोर्ट बनाया गया था साकेत में, जो दिन प्रतिदिन ट्रायल करके इस पूरे मामले को कंप्लीट भी किया है। देखना यह होगा कि साकेत कोर्ट जब इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाता है तो ब्रजेश ठाकुर को कितनी सजा होती है, किन किन धाराओं में उनको आरोपी मानता है कोर्ट, ये देखने वाली बात होगी। तो काफी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं जिस पर आज अदालत फैसला सुना सकता है। लेकिन सुशील, अगर शाहीन बाग की बात करें तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुजाहरे को लेकर शायद अर्जी दाखिल की गई है जिस पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा। शाहीन बाग में जो मुजाहरा हो रहा है उसको देखें तो पूरी दुनिया ने और हिंदुस्तान ने उसको देखा है, और इस मुजाहरे को लेकर कहा जा रहा है कि खवातीन न दिन देख रही हैं न रात, बल्कि वो अपनी हक की आवाज उठाने के लिए वहां पर पहुंच रही हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो आज का फैसला कोर्ट सुनाएगा इस हवाले से तो बैलेंस फैसला हो सकता है, यानी कोर्ट मुजाहरे की भी इजाजत देगा और उस मकान से हो सकता है कि उन लोगों को हटाया जाए? जिस तरह जी देखिए, फिलहाल शाहीन बाग में इस पूरे मामले में जो सुनवाई होने वाली है, आप सही कह रही हैं कि ये पहली याचिका है जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट शायद सुनवाई करे, क्योंकि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की मांग करने की बात कही गई थी और ये कहा गया था कि इस मामले में सुनवाई करे, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया था। लेकिन कल एक दूसरी याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई है जिसमें यह कहा गया है कि शाहीन बाग में जो लोग धरने पर बैठे हैं उनकी वजह से जो ट्रैफिक है वो बहुत इम्बैलेंस होता है, बहुत डिस्टर्ब होता है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 1 महीने से ज्यादा समय तक लोग धरने पर बैठे हैं, लिहाजा दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करे, ये मांग की गई है दिल्ली हाईकोर्ट से। पहली आज सुनवाई होने वाली है, तो देखना यह होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट क्या इस याचिका को सुनता है या फिर दिल्ली पुलिस को कोई निर्देश देता है। जो लंबे समय से वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं लोग, तमाम लोगों के जो मांग है कि जिसकी वजह से जो मथुरा रोड है वो पूरा फिलहाल इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। मथुरा रोड पूरा जाम हुआ है। साउथ दिल्ली से सना काफी मात्रा में, काफी संख्या में लोग सेंट्रल दिल्ली की ओर जाते हैं। जामिया और शाहीन बाग तो ऐसा इलाका है जहां पर जो ट्रैफिक है वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, और लंबे समय से जो लोग सना बैठे हुए हैं फिलहाल इस पूरे मामले में धरने पर, उसको लेकर ये पहली याचिका है दिल्ली हाईकोर्ट में जिसमें ये मांग की गई है कि इस पूरे मामले को दोबारा हाईकोर्ट सुने। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी उस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था। तो अब ये देखना है कि जो याचिका ये दाखिल की गई है क्या दिल्ली हाईकोर्ट इस याचिका पर विचार करता है या नहीं करता है। लेकिन जो मांग की गई है उसमें लोगों को जो पब्लिक डोमेन है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और इसीलिए जो वकील हैं दिल्ली हाईकोर्ट के अमित शाहनी, उन्होंने याचिका दाखिल करके ये मांग की है हाईकोर्ट से कि दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, दिल्ली के साउथ डीसीपी, ज्वाइंट सीपी, इन तमाम लोगों को ये निर्देश दे कि जल्द से जल्द जो ट्रैफिक का मूवमेंट है वहां पर वो शुरू हो और जो तमाम लोग धरने पर बैठे हैं उनको हटाया जाए। उनकी मांग ये भी है कि उन तमाम लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए ताकि वो अपना धरना प्रदर्शन करें, क्योंकि शना, धरना प्रदर्शन करना हर आम आदमी का एक संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जिस जगह पर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो काफी डिस्टर्ब होता है, और इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई है। जी, अब आज की अगर बात करें तो मुख्तलिफ अदालतों में आज मुख्तलिफ फैसले आने वाले हैं, साथ ही साथ मुख्तलिफ खबरों पर आज सुनवाई होने वाली है मुख्तलिफ मुद्दे को लेकर। बेहद शुक्रिया, आगे भी आपसे राब्ता कायम करते रहेंगे सुशील।